देखो जनन क्या है? सजीवों की अपने समान आकृति, रंग, रूप, गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? जनन। अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। कायिक प्रवर्धन, जिस पौधे के विभिन्न भागों से जब नया पौधा बन जाए फूट फूट कर, तो उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। मुकुलन समझ गए आप? हाइड्रा में मुकुलन कि कुछ जीवों के शरीर में उभार उत्पन्न हो जाता है और वो टूटकर विकसित होकर नया जीव बना लेता है, उदाहरण के लिए हाइड्रा। ठीक है। फिर पुनरुद्भवन, शरीर का नव निर्माण करने की जो क्षमता होती है उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया, है ना। द्विखंडन, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन द्वारा जब दो कोशिकाएं बन जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन। उदाहरण अमीबा। बहुखंडन, एक कोशिकीय जीवों में एक कोशिका अनेक संतति कोशिकाएं बनाती है। संतति यानी डॉटर सेल्स, मैंने बताया आपको, तो उसे कहते हैं बहुखंडन। खंडन, अगर खंडन है तो अगर एक सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं और हर एक टुकड़ा एक नया जीव बना लेता है, इसे खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि भाई मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव वृषण में नर जनन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके अतिरिक्त इसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है जो शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण और अतिरिक्त लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि वृषण में पाया जाता है। दूसरी चीज वृषण में और एक चीज क्या होती है? शुक्राणु का भी निर्माण होता है। ठीक है। ये शुक्राणु नर गैमीट होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मादा जननांग में अंडाणु का निर्माण होता है और वृषण में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का होता है। तो आपको पता है कि मानव में लैंगिक जनन होता है तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो एक जाइगोट या भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप जो भ्रूण बनता है वो वृद्धि करके, जैसे कि मानवों में ये टाइम कितना है? 9 मंथ्स का है, तो वो पेट में रहता है ना। और क्या होता है? 9 महीने तक उसमें उस भ्रूण में वृद्धि विकास होता है, कोशिका डिवीजन होता है, विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप पूरे अंगों का निर्माण होता है 9 महीने के पीरियड में, होता है कि नहीं? फिर इसके बाद 9 महीने के बाद अब तुम सोच रहे होगे कि जब बच्चा पेट में है तो उसको खाना कैसे मिल रहा है, ऑक्सीजन कैसे मिल रही है? भाई वो जीवित है, तो कैसे? तो प्लेसेंटा नामक एक रचना होती है, इसको हिंदी में अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा। तो ये जो रचना है वो एक ट्यूब्यूलर नलिकाकार रचना होती है जिसका काम होता है गर्भस्थ शिशु से माँ को कनेक्ट करना। ठीक है। तो इससे ये होता है कि माँ के द्वारा इसमें पूरे पोषण जाते हैं, माँ जो आहार लेती है वो पोषण इसमें जाता है, ऑक्सीजन जाती है उसके थ्रू, सारी चीज़ें। और जब क्या हो जाता है? डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा होता है, तो यही जो प्लेसेंटा होता है इसको फिर काट के हटा दिया जाता है ना। तुमने देखा भी होगा बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है तो तुम कहते हो नरा है, इसको गिरना चाहिए, तो वो प्लेसेंटा होता है जो नॉर्मल भाषा में ऐसा बोला जाता है। ठीक है। तो आप लोग प्लेसेंटा समझ गए, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जैसे अभी मैंने पूछा। अब ऋतुस्राव क्या है भाई? तो ऋतुस्राव यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, महीने में एक बार जो लड़कियों को पीरियड्स आते हैं उसको हम ऋतुस्राव कहते हैं। ये कितने डेज का होता है? ये अभी आपको बताया 2 से 4-5 दिनों का होता है। अलग अलग गर्ल्स में अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से उनके जो भी उनका नेचर उस हिसाब से होता है। और इस दौरान क्या होता है? जब अंड निषेचन नहीं होता है, गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता है। और भाई अंड निर्माण तो नहीं हो रहा है, अंड तो बन ही रहा है, गर्भाशय में तो अंड बनता ही है हर मंथ, लेकिन जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो अंड होता है वो उसकी जो परतें होती हैं वो गर्भाशय की जो भित्ति में बनने वाली जो परत होती है, अब उसका कोई उपयोग ही नहीं है क्योंकि अंड का तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, निषेचन नहीं हो रहा है। तो इसका काम केयरिंग क्या करना, कवरिंग करना होता है गर्भाशय में जो परत होती है। तो जब अंड का निषेचन ही नहीं हो रहा है तो ये जो बाहरी परत का जो वो होता है
परत होती है, जो ब्लड होता है वो टूट टूट कर नीचे निकलता है। इसे ही हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव। ठीक है, ये गर्ल्स में होता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि अब वो जो गर्ल्स हैं वो क्या हो गई हैं, माँ बनने के योग्य हो गए हैं। मीन्स अब उनमें क्या होगा, निषेचन हो सकता है और बच्चा पैदा करने की क्षमता आ जाती है। क्लियर हुआ? ये सबको पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको लड़कों में बताया कि वृषण के क्या कार्य हैं। तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, जो कि मेल गेमिंग है, जननांग है, सॉरी नर युग्मक है। और इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो ये बताता है कि लड़कों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जब लड़का बड़ा होता है तो उसमें जो लक्षण दिखते हैं वो इसी के कारण दिखते हैं। जैसे दाढ़ी मुंछाना, आवाज़ भारी होना या बलिष्ठ होना, ये जो गुण आते हैं ना वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। और ऐसे ही जो गर्ल्स होती हैं उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके कारण ये सारे लक्षण डेवलप होते हैं। जैसे लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं और ऋतुस्राव वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ये मैंने आपको नॉर्मल भाषा में समझा दिया। बाकी तो मैं ये हो ही गया है, जनन की समझा दिया है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ, भाई ऐसी युक्तियाँ जिसमें गर्भ ना ठहरे और अगर हम उसको रोकने के लिए कोई टैबलेट्स या कोई ऐसी युक्ति अपनाएं जिसमें कि गर्भ ना हो, तो उसे हम कहते हैं गर्भ निरोधक युक्तियाँ। तो वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। अभी बहुत सारी हम देख रहे हैं कि देखो, गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर और भावनाओं की मांग और आपूर्ति बढ़ जाती है। यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री की शारीरिक अस्वस्थता, असमर्थता भी उसे गर्भधारण न करने के लिए बाध्य करती है कि भाई अभी मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, भाई या तो वो कमज़ोर है या तो कोई ऐसा काम है कि भाई मैं अभी गर्भधारण नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए केयर की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। ये दो होती है, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। तो टेम्परेरी के लिए क्या होता है कि कुछ ऐसी युक्तियाँ होती हैं जिससे उनका जो नॉर्मल जो उनका जीवन है वो चलता है, सारी चीज़ें होती है, निषेचन वगैरह होता है, लेकिन बच्चा नहीं ठहरता है, गर्भधारण नहीं होता है। ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ टैबलेट्स के माध्यम से भी हो जाता है, कॉपर टी और कुछ बहुत सारी इसमें युक्तियाँ वो जो पढ़ोगे उसमें दी हुई हैं। और जो परमानेंट होता है उसमें ये जो अंडाशय होता है उसके फिलोपियन नली में ही बॉन्ड कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ से अंड और शुक्राणु दोनों मिल ही नहीं पाते हैं और वो किसी भी कंडीशन में फिर वो कभी भी मां नहीं बन पाती है। तो इस तरह से वो अपने आप को केयर कर लेती हैं, सिक्वेयर कर लेती हैं। समझ में आ गया गर्भ निरोधन? तो ये कभी कभी थ्योरी में आ जाता है। इसके साथ ही अपना ये जैसे तकनीक दी हुई है कि इसकी तकनीक क्या क्या है, तो आप ये वाला पढ़ सकते हो। निरोध का उपयोग करना, शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध करना, शुक्राणुओं को अवरुद्ध करने के लिए शुक्रवाहिकाओं को भी अवरुद्ध कर दिया जाता है। ना केवल महिलाओं का ऑपरेशन होता है बल्कि पुरुषों का भी ऑपरेशन, नसबंदी होती है ना, सुना होगा। तो उसमें क्या करते हैं, शुक्रवाहिकाओं को ही अवरुद्ध कर देते हैं, तो शुक्राणु नहीं निकलता, तो उससे भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो वो लोग सेफ हो जाएंगे, है ना, कि गर्भधारण नहीं हो पाएगा। जैसे कि हार्मोन संतुलन के लिए दवाओं का भी उपयोग किया जाता है। दवाएं भी पिल्स रहती हैं जिससे कि गर्भ निरोधक जो दवाएं होती हैं उससे भी हो जाता है। ठीक है।